हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 11 से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंड में हम देखेंगे कि वन क्वेश्चन रीडिंग जो है उसमें आपके लिए क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये वन क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस हैं 11 to 28 जून। जेमिनाई की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जून। जेमिनाई के लिए क्या करियर प्रेडिक्शंस हैं 11 to 28 जून। जेमिनाई के लिए क्या मनी प्रेडिक्शंस हैं 11 to 28 जून। जेमिनाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जून। जेमिनाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई 11 to 20 जून। जेमिनाई देखिए, एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, जो भी है आपका काम, सोर्स ऑफ अर्निंग जो है, आई थिंक यू आर वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स। काफी काम कर रहे हो एंड काफी ओवरवेलमिंग हो रहा है। या तो काम बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, टीम मेंबर्स कम है तो दूसरों का काम भी आपको करना पड़ रहा है। कोई छुट्टी पे गया हुआ है वेकेशन पे तो उनका काम भी आपको करना पड़ रहा है। बट आई थिंक बर्डन काफी बढ़ रहा है एंड थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए। और ये स्ट्रेस जो है ना, ये आप में हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है। मतलब आपको मे बी हेडेक होने शुरू हो जाए या बुखार हो जाए या आपकी तबीयत खराब हो जाए, स्ट्रेस हो सकता है। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। लेट अदर पीपल हेल्प यू। अगर कोई हेल्प करना चाह रहा है, लेट देम हेल्प यू। कोई खुद हेल्प नहीं ऑफर कर रहा है तो उनसे हेल्प मांगिए। बट आई थिंक जेमिनाई इट्स हाई टाइम थोड़ा सा ना अकेले काम करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं मैं अकेले कर रहा हूं तो करता हूं, ठीक है हो जाएगा, सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं हो पाएगा। आपका स्ट्रेस जो है ना वो आपकी तबीयत खराब कर देगा लॉन्गर रन में। मे बी अभी नहीं बट बाद में तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो आप लगे हुए हो ना काम करने में, सारा काम स्ट्रेस सारा अपने ऊपर लेकर, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर। देखिए, काम में ना जहां पे भी आप हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बिजनेस हो गया, बिजनेस पार्टनर के साथ, आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मे बी बॉस के साथ, मे बी टीम मेंबर्स के साथ, मे बी बिजनेस पार्टनर के साथ। बट वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंस इन ओपिनियन है। आप कुछ और करना चाहते हैं या आपका सोचने का नजरिया कुछ और है, दूसरे का सोचने का नजरिया कुछ और है। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि काम ऐसे करना चाहिए और आपको लग रहा है कि काम किसी और तरीके से करना चाहिए। मे बी राइवलरी है, मे बी कॉम्पिटिशन है। द अदर पर्सन wants to kick you out of the system कि भाई बाहर निकालो इसको, जेमिनाई को, मुझे आगे बढ़ना है। एम्बिशियस काफी दिख रहे हैं यहाँ पे, आप भी, ये इंसान भी। आई थिंक ये जो डिसएग्रीमेंट और ये राइवलरी और ये सब जो है ना, बहस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब तो ठीक है। बट देन मे बी ये इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, कुछ इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। सो देयर आर टू थिंग्स, ओके। वन इज टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत छोटी मोटी गॉसिप है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना, जो लेवल पे ये इंसान नीचे गिर रहा है मुझे वो करना ही नहीं है। ठीक है, सो वन इज दिस वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। द अदर वे इज कि दूसरा इंसान क्या आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है या आपके बारे में कुछ इतना खराब बोल रहा है कि आपका नुकसान हो जाएगा लॉन्गर रन में। इफ दैट्स द केस देन यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो बोलना जरूरी है, बट बोलना भी तब जब आपको लगे कि ये चीज हार्मफुल है मेरे लिए, ये चीज लॉन्गर रन में मुझे मेरे प्रोफेशनल सेटअप में, मुझे मेरे करियर को खराब कर सकती है, तब
बोलिए, और तब कहते ना कि उसमें एटलीस्ट अपने आप को डिफेंड करिए, बट अदरवाइज इफ इट्स लाइक अ वेरी छोटू सी चीज, देन डोंट गेट इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व मत होइए। बट देखिए, इफ इट्स रियली वर्थ योर टाइम और बहुत मेजर चीज है देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। बट एम्बिशियस मुझे लग रहे हैं आप, और ये इंसान दोनों काफी एम्बिशियस लग रहे हैं मुझे। और ये जो चीज है ना, इसमें बहुत ही जल्दी जल्दी चीज होगी। मे बी ये इंसान जो है पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, इसी की पॉलिटिक्स और गॉसिप की वजह से सारा काम आपके ऊपर आ गया है और स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस इस इंसान का भी है, काम भी बढ़ रहा है, बॉस भी आपके अगेंस्ट है और चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो यहाँ पे पिक योर बैटल, वापस लड़ना जरूरी है या नहीं जरूरी है, आपका पीस ऑफ माइंड कहाँ पे है। तो वो थोड़ा सिचुएशन देखिए उस हिसाब से करिए। बट आई थिंक आप काफी रेस्टलेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेस्टलेस होने के साथ साथ थोड़ा सा फोकस रखना है चीजों पे। रेस्टलेस होना या इम्पेशेंट होना या इम्पल्सिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से में आके कोई डिसीजन ले लो, कि कोई आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा है और आप गुस्से में आके कुछ ऐसा चीज बोल दो, कर दो कि आप फंस जाओ। तो मैंने आपको बोला ना, देखिए कि आपको इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, किस लेवल पे इन्वॉल्व होना जरूरी है, वो चीज आपको अपना खुद, you will have to trust your intuition, you will have to trust your instincts, intuition, your wisdom, आपकी समझ आपको क्या कहती है वो करना पड़ेगा। बट आई थिंक ऐसी कोई चीज हो रही है आपके काम में दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, उसी के उसी टाइम उस चीज को, उस गॉसिप को, उस र्यूमर को आपको स्नब करना पड़ेगा। उस चीज को आपको, यू विल हैव टू निप इट इन द बड, मतलब उस चीज को वहीं पे ही, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज बने, आपको वहीं पे दबा देने पड़ेगा उस चीज को। एंड वो इमीडिएट एक्शन नहीं लोगे तो वो चीज और बढ़ती जाएगी, एस्केलेट होती जाएगी। तो थोड़ा देखिए कि क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है, वो आप ही फिगर आउट कर पाएंगे। एज फार एज मनी इज कंसर्न, थोड़ा अपने पैसे को ना, पैसा हो गया, रिसोर्सेज हो गए, चाहे मनी के फॉर्म में हो, चाहे टाइम के फॉर्म में हो, चाहे इमोशंस के फॉर्म में हो, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करिए। किस चीज पे कितना खर्च कर रहे हैं, किस इंसान पे कितना टाइम लगा रहे हैं, किस चीज में कितना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस जॉब में या किस चीज में पैसा वेस्ट कर रहे हैं या पैसा बचा रहे हैं। सो अपने रिसोर्सेस को वाइजली मैनेज करना बहुत जरूरी है। जेमिनी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में खर्च करना और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में बचाना, माइजर की तरह कहीं आपको लेकर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वाइजली मतलब बैलेंस बनाइए, ठीक है। बिजनेस डिसीजंस हैं वो थोड़े स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, कौन सी डील पे साइन कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। जहां पे भी जो भी पैसे से रिलेटेड चीज है ना, उन चीजों का थोड़ा बैकग्राउंड देखिए, हिस्ट्री देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद वहां पे पैसा लगाइए। एंड आई थिंक यहाँ पे ना एक चीज अच्छी ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर आप वाइजली पैसों को मैनेज करो तो पैसा लाइक है आपके पास, अच्छा आता दिख रहा है। बट उसके साथ साथ ना थोड़ा ना, व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, चीजों को या तो यस में रखिए या नो में रखिए, ग्रे एरिया में मत रखिए। या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, ये मत करिए कि हाँ ठीक है, नहीं ठीक लग रहा है मुझे तो, बट कहीं पे कुछ हो ना जाए, मतलब ये ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं ठीक है, वो भी ठीक है। ये चीज मत करिए व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। अगर सही लग रहा है तो लग रहा है, और अगर सही नहीं लग रहा है, जरा सा भी कुछ डाउट हो रहा है, तो नो, ग्रे एरिया में रखेंगे ना तो नुकसान होएगा। तो बहुत पॉजिटिव है तो यस, बहुत नेगेटिव है तो नो। ये ओके करके देख लेते हैं, मे बी नॉट, फाइनेंसेस के उसमें तो आपको नहीं करना चाहिए। ऑल्सो एवरी विश इज कमिंग ट्रू, एवरी विश रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस इज कमिंग ट्रू। आपकी जो ड्रीम्स थे, those dreams are becoming reality and good fortune आ रहा है, पैसा आ रहा है। You just have to keep faith in the universe that all will be well। अगर अभी नहीं है तो हो जाएगा, एंड आपकी विशेष पूरी हो रही हैं और पैसा भी आ रहा है, दोनों चीजें अच्छी हो रही हैं जेमिनी यहाँ पे। तो थोड़ा सा ना बस पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। किसी ने अगर कुछ बुरा करा है तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ आप बुरा करें, ठीक है। मे बी उनको फॉरगिव करें,
आगे बढ़े, बट ये मत करिए कि अपना भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे का कुछ खराब करना। बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में, ठीक है। सो आई थिंक थोड़ा हिम्मत रखने की जरूरत है, एंड मे बी आपको एक टाइम आए जब आपको लगे कि यार मैं ये चीज मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे ये पॉलिटिक्स, गॉसिप, ये पैसा, ये सब चीजें हैंडल नहीं हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरी समझ नहीं वर्क कर रही है, मे बी आई एम नॉट केपेबल इनफ। नो, you do not realize how strong you are and how much capable you are of handling this situation, और मे बी करियर में आगे बढ़ना, पैसे कमाना, आपकी एबिलिटी, स्किल, कैपेबिलिटी, काबिलियत, जो भी आप बोलो, सब है आपके अंदर। वो अभी आपको बस रियलाइजेशन नहीं हुई है, समझ नहीं आया है। तो अपने आप को वीक मत समझिए, करेज रखिए, पेशेंस रखिए, कंपैशनेट रहिए, किसी ने कुछ करा है फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। ये नहीं कि किसी ने बोला सॉरी और आपने बोला अच्छा ठीक है आई फॉरगिव यू, और उसके बाद आप फिर वापस उसी तरीके से उससे बेवकूफ बन रहे हैं। अलर्ट रहिएगा, अपना दिमाग खुला रखिएगा जेमिनाई, वो चीज सेम मिस्टेक तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं वापस रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने है, माइग्रेन है, ये सारी चीजें फिजिकल ब्लॉकेजेस में आती हैं। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे रख लीजिए, वर्क स्पेस पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो काफी इनग्रेन्ड होते हैं, काफी सालों के होते हैं, तो उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, देन उसके बाद ऑफ कोर्स लोग आगे एक्सटेंड करते हैं उन सेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है बट देन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, हम उस चीज की तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें वो चीज चाहिए होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करके हमें थोड़ा सा एक पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ये बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मुझे मिलेगी, एंड देन उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग इन मैनिफेस्टेशन। सो वो हेल्प होता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, काम कुछ करने जाते हो बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हैवी फील हो रहा है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास आ रहे हैं, चाहे किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके चुटकी बजाई और चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हो ना कि होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए कि यस ये चीज वर्क करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आओगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी 11th to 20th June, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस
for Gemini 11th to 20th June. General messages, general guidance for Gemini 11th to 20th June. Gemini, आई थिंक ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं जहां पे यू विल हैव टू गो विद द फ्लो. ठीक है, आप अगर एक ही जगह पे अटके रहोगे तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे. कई चीजों में आपको यूनिवर्स पे छोड़नी पड़ेंगी चीजें. ठीक है, कहाँ बोला था ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं आपके, बट यू विल नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि भाई चीजें वर्कआउट कर जाएंगी. अगर आप वो फेथ नहीं रखोगे ना, देन प्रॉब्ली आप कुछ ना कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करते रहोगे. तो फेथ रखना बहुत जरूरी है. एंड फेथ रखने का मतलब है कि ठीक है, यूनिवर्स ने जो भी मेरे लिए सोचा होगा, एक्सक्यूज मी, वो अच्छा ही सोचा होगा. तो लेट मी गो विद द फ्लो. देखते हैं यूनिवर्स ने क्या मेरे लिए प्लान करके रखा है. तो करियर को लेकर, पैसे को लेकर थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करिए, होमवर्क करिए, बट एक स्टार्ट गोइंग विद द फ्लो. ट्रांजिशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं, मे बी कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, कुछ हैंड ओवर हो रहा है, या फिर कोई डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, और मे बी यू आर ट्राइंग टू बिकम दिस न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, जहां पे यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. आप बोल रहे हो दूसरे को कि ये गलत है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेक इट दिस टाइम, और वट एवर यूर डूइंग इज रॉन्ग. मे बी आप ये चीज पहले नहीं बोलते थे. तो मे बी यू आर चेंजिंग एंड यू आर इन द मिडल ऑफ अ ट्रांजिशन. अब वो ट्रांजिशन कुछ भी हो सकता है. मैंने बोला ना, जॉब, घर, लोकेशन चेंज, डेजिग्नेशन चेंज, कुछ भी हो सकता है. बट पूरा अभी तक ना पूरे एक नए इंसान नहीं बने हो, मतलब नई जगह पे पूरे तरीके से नहीं गए हो. आधे इधर आधे उधर, वो चीज मुझे दिख रही है. लाइक समवेयर इन द मिडल, स्टिल स्टक. टाइम टू गो. आगे बढ़ने का टाइम आ गया है जेमिनाई. यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड. जितना आगे नहीं बढ़ोगे और उसी जगह पे रहोगे ना, टू दी सी जो मैंने बोला था, गोइंग विद द फ्लो, वो यही है. अगर एक ही जगह रुके रहोगे और फ्लो के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, ग्रोथ रुक जाएगी, प्रोग्रेस रुक जाएगा. सो यू नीड टू गो फॉरवर्ड. लाइक आगे बढ़ने की जरूरत है. कोई चीज पीछे छोड़ के बाहर निकलिए उस चीज से. इन बिटवीन वर्ल्ड्स, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो यहां से पूरा पैर निकाल के दूसरी जगह रखिए. हो गया. अभी लॉयल्टी क्वेश्चन हो सकती है. लॉयल्टी पे मे बी टेस्टिंग हो, कोई मे बी आप पे क्वेश्चन उठाया आपकी लॉयल्टी पे, कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि क्या तुमने कहीं कुछ ऐसा किया या नहीं किया. थोड़ा स्टेबल होने की जरूरत है. जेमिना यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, और स्टेबिलिटी में जॉब के उसमें नहीं बोल रही हूँ मैं, एक मेंटल स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ. दिमाग ना आपका थोड़ा रेस्टलेस दिख रहा है, स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है. लाइक इट्स वेरी ऑल ओवर द प्लेस. मतलब कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये करना है, वो करना है, और ना ये स्टार्ट करा, ना वो करा, ना ये. सो आई थिंक इट्स यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन आप कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर रहे हो, और स्टार्ट करते हो तो बीच में खत्म नहीं करते हो, फिर नेक्स्ट चीज पे आ जाते हो. तो थोड़ा ना थमने की जरूरत है आपका. मुझे बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी दिख रही है जेमिनाई. एंड आई डोंट थिंक कुछ हद तक रेस्टलेस एनर्जी इज गुड, बिकॉज वो इंसान को इंक्विजिटिव बनाता है, क्यूरियस बनाता है. बट बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी होना ना, आई थिंक जरूरी, मतलब अच्छा नहीं होता है. थोड़ा बैलेंस भी होना चाहिए उसमें जेमिनाई. ओके, अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का. जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑलरेडी देखते हैं मेरी रीडिंग्स, उनको पता है ये क्या है. जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बारी और बता देती हूँ. 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये. आप लोग जहां पे भी बैठे हैं, रिलैक्स करिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको जवाब यस या नो में चाहिए. कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ये क्वेश्चन लास्ट रीडिंग में नहीं पूछा जाना चाहिए. मतलब ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि आप पिछली रीडिंग में ये पूछ चुके हैं और अभी जो पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे. सो इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली. ठीक है, एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा. यस नो में आंसर होना चाहिए. कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस नो, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है, जो भी आपको मन कर रहा है. बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और बढ़ेगा. ठीक है, बट अगेन इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा. मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी कि फॉरवर्ड मत करो,
कभी नहीं बोलती हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी एनर्जी रिलेटेड थिंग, कनेक्शन, एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं, तो जितना आप इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी देखोगे ना, रेस्टलेस होके, उतना ही फिर वो आंसर सही नहीं बैठेगा आपके लिए। तो आराम से रिलैक्स करके पॉज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, जब बिल्कुल कनेक्ट कर लो ना, आपको लगे हाँ ठीक है, तब पॉज हटाइएगा, तब प्ले करिएगा, ठीक है? तो जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज, ओके? जेमिनी का क्वेश्चन कौन सा? यस है, 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 जेमिनी का क्वेश्चन कौन सा? Gemini, I have your card with me again. Breathe in, breathe out, relax. Pause करिए, connect करिए, फिर play करिए, ठीक है? Now the answer to your question is, ये है हमारा yes, yes, but थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, एकदम से नहीं होगा। मे बी आपको गिव अप करने का मन करे बीच में, आपको लगे कि नहीं नहीं, यू नो लाइक छोड़ देते हैं, बट होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने टाइम के साथ चीज होगी। जल्दबाजी मचाएंगे और बीच में ही क्विट कर देंगे तो फिर तो ऑफ कोर्स जब गेम से ही बाहर हो जाएंगे तो क्या पता। चार्म्स क्या बोल रहे हैं जेमिनी के लिए? चार्म्स क्या बोल रहे हैं? लेटर एल फॉर लव, लेटर एन फॉर नागालैंड, लेटर एच फॉर हॉर्स। न्यू मून, फुल मून फेजेस पे कुछ थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, मे बी मूड स्विंग्स या कुछ ऐसे, एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंटेंस लगे आपको, वो भी हो सकता है। रात को जगे रहते हैं, नींद नहीं आती है। स्कॉर्पियो सन साइन या मून साइन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ दिख रही है मुझे जेमिनी यहाँ पे। हो सकता है आपको लगे कि मेरी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, बट ग्रोथ हो रही है। वाटर सर्फिंग मुझे दिख रहा है, कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करते दिख रहे हैं। मे बी रात को क्रिएटिविटी आपकी पूरी ज्यादा मैक्स हो जाती है, सारा काम आप रात को ही करते हो, क्योंकि रात में कंसंट्रेशन और ध्यान और दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है आपका। बट चार्म्स में यही था आपके लिए जेमिनी, ओके? बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।